अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हुए तुम अजनबी ईद पे जो फिल्में आ रही हैं उनकी तफसील हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हुए तुम अजनबी के ट्रेलर का हम रिव्यू पहले से दे चुके हैं, बाकी फिल्मों पे भी दे भी रहे हैं और कुछ के दे चुके हैं। लेकिन हुए तुम अजनबी की जो एक साइड जो कि मैंने अपने रिव्यू में बताया था, ट्रेलर के रिव्यू में, जो मिसिंग थी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी तगड़ी है, और बड़े अरसे के बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि एक फिल्म के अंदर 7-8 गाने तो हैं। मैंने तो 10-11 तक भी सुने, लेकिन अगर मैं 7-8 पे भी रहूं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त साइड है इस फिल्म की, जो कि बड़े अरसे के बाद लोग अक्सर मिस करते हैं। और एक वजह ये भी है इस वक्त हमारी जो फिल्में बन रही हैं कि फिल्म और ड्रामे का जो फ़र्क है, उसमें गाने भी इस चीज़ को एक यूनिक बनाते हैं। फिल्म का जो एक फ्लेवर होता है उसको गाने भी यूनिक बनाते हैं, गानों का होता है। अगरचे हुए तुम अजनबी अपने ट्रेलर के हिसाब से अपने फाइट सीक्वेंस है, उसमें जो जहाज़ों से बमबारी है, उसमें जो सारी यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी भी बड़े तरीके के साथ, और जो उसकी कैमरा का पैनिंग है जो वो ड्रामे से टोटल डिफरेंट है। कंप्लीट फिल्म आपको नजर आएगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि कंप्लीट फिल्म है। लेकिन जो गानों का मैं बता रहा हूँ कि गानों के हवाले से अभी कुछ सस्पेंस हैं, कुछ गाने रिलीज़ किए हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। और गानों पे अगर मैं अगेन आऊँ तो उसमें आप उठा के देख लें कि जितनी फिल्में भारत में या पाकिस्तान में हिट हुई हैं उनमें गानों की बहुत कंट्रीब्यूशन थी। एक द लेजेंड ऑफ मोलाजा एक्सेप्शन है, और मैं बेतहाशा दफ़ा आपको बता चुका हूँ उसकी क्या क्या वजूहत थी। लेकिन आप बड़ी बड़ी फिल्में देखें, आखिरी दफ़ा जो पाकिस्तानी फिल्म में मुकम्मल तौर पे अच्छे 4-5-6-7 गाने आए थे वो पंजाब नहीं जाऊँगी में आपको सुनने को मिले थे। लेकिन ये जो हुए तुम अजनबी की जो म्यूज़िक वाली साइड है, ये बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त साइड है और एक नई साइड है। आप अगर ट्रेलर आपने देखा है, लेकिन अगर आपने इनके गानों को मिस किया है तो आपने समझे बहुत कुछ मिस किया है। इसका जो सबसे पहला गाना है वो हुए तुम अजनबी, टाइटल सॉन्ग कह लें उसे, जिस तरीके जो भी कह लें उसको, बाकिर अब्बास ने उसकी कंपोजिशन बाकिर अब्बास की है और अब्बास ताबिश ने उसको लिखा है। गाया है अली ज़फ़र साहब ने। प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अली ज़फ़र साहब बीच में शामिल हैं या उसमें है या नहीं, लेकिन स्टोरी बोर्ड इसमें क्योंकि कहीं कहीं कम नज़र आता है फिल्म का, लेकिन जो इसका गाने की कंपोजिशन है बड़ी धीमी धीमी सी शुरू होती है। हुए तुम अजनबी बड़ी मदारातों के बाद, ये ज़रा सुनिएगा। हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद। इसका अगर आप देखें, इसके अंदर, इस ट्रैक के अंदर आपको नज़र आएगा कि एक मध्यम मध्यम सी मौसीकी है, उसके साथ गाना है, और गाना जो है वो उस वक्त अपनी पीक पे जाके पहुंचता है जिस वक्त अली ज़फ़र साहब आगे जाके उसको उठाते हैं। हुए तुम अजनबी जब दोबारा कहते हैं, फुल पावर के साथ कहते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी भी नज़र आती है और आपको फील भी आती है। फीलिंग्स जो हैं वो आपकी होती हैं इसके साथ, इस गाने के साथ जुड़ती हैं। आप देखिएगा ज़रा। फिर इसकी जो शायरी है वो भी ज़बरदस्त है। हम एक दूसरे के आंसुओं से धुल गए, जिस तरह कच्चे मकान बरसातों के बाद, इस तरह की कोई शायरी है इसकी, ये ज़रा सुनिएगा। तो ये आपने देखा कि इसमें अली ज़फ़र साहब नो डाउट अपनी पूरी एनर्जी में नज़र आए हैं, लेकिन एक कंपोजिशन है, और मैं 100% ये कहने के लिए तैयार हूँ कि इस गाने को भी उन्होंने किसी ना किसी ऐसे तरीके से स्टोरी के साथ ऐसा फिट किया होगा, जो आपको अक्सर होता है कि ज़बरदस्त भी गाने डाल दिए जाते थे फिल्मों में, लेकिन आपको यहाँ ऐसा नज़र नहीं आएगा। अब आते हैं, एक और ट्रैक है आबदा परवीन साहिबा का, उसमें है रांझे बिना ओ सजना लगदी नहीं दुआ, ये ज़रा सुनिएगा। इसकी जो कंपोजिशन है वो सारंग की है, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो इस गाने का स्टोरी बोर्ड है, मेरे ख्याल में कामरान शाहिद साहब ने, डायरेक्टर ने, इस गाने का अगर आप स्टोरी बोर्ड देखें बहुत ही कमाल है, बहुत कमाल है। और अगर आप इसको हेडफोन लगा के सुनेंगे गाने को तो आपको नॉर्मल सुनने
से ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आएगा कि उसमें आपको एक्स्ट्रा म्यूज़िक भी फील होगा, और एक धमक भी फील होगी, और आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। और मैं समझता हूँ कि इस गाने की शुरू में ज़रा देखिएगा, लागी लगे लगे ना अंग, जो आबिदा परवीन साहब कहती हैं, उसको देखिएगा। उसके बाद ये जो गाना जब जैसे जैसे चलता है, उसमें आपको एरियल शॉट भी नज़र आते हैं। कश्ती में हीरोइन जो है वो लेटी हुई है और समुंदर के अंदर कश्ती है। उस एरियल शॉट के बाद जो ऊपर से शॉट है कश्ती का, उसके बाद फिर सामने का शॉट जो है, उसमें आप देखें वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से उसको रखा गया है, और बड़े अच्छे तरीके से उसकी सिनेमेटोग्राफी, अगर आपके कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है, और आपको पीछे समंदर, अकेली तन्हा कश्ती, तन्हाई की जो फील है वो आती है, और वो पूरा मैच करती है इस आबिदा परवीन साहिबा के जो गाने की फ़ील है उसके साथ। अब देखिएगा बहुत ज़बरदस्त दोनों, यानी कि गाने या ट्रैक या इस तरह के आप जब देखते हैं तो अक्सर आपको फील होता है कि गाने वाले ने ज़्यादा अच्छा गाया है, लेकिन शायद स्क्रीन के ऊपर उस तरह का मज़ा नहीं आया। लेकिन इस गाने को आप मुकम्मल सुने, आपको ना मज़ा आया तो बस मुझे कहिएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका देखिएगा जिस वक्त कश्ती का वो सारा सीन है आगे की तरफ, फिर उसके बाद दरबार के अंदर जिस वक्त हीरोइन आती है, वो वहाँ पे देखिएगा ज़रा। फिर इसके अलावा जो सीन अब आपको इसकी स्टोरी बोर्ड के नज़र आ रहे हैं, ये उस म्यूज़िक के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त मैच करते हैं। खा हीरोइन जो है वो भागती हुई मिकास जुल्फ़कार की तरफ जा रही है, या भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ रही है, और इस गाने की जो एक किस्म की थीम है वो अपने पीक पे उस वक्त पहुँचती है जिस वक्त बांसुरी बीच में इंक्लूड की गई है, और वो मिकास जुल्फ़कार जो है ऊपर वो हीरो साहब जो है बजा रहे हैं, और वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आती है। और बड़ा ख्याल रखा गया है, जिस तरह मैंने बताया कि पुरानी टच देना, पीछे 50 साल पीछे जाना, और उसको कैमरे के अंदर दिखाना, कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आना जो आज के दौर के हिसाब से हो, ये भी अपनी मिसाल आप है। तो इस पूरे गाने में आपको नज़र आएगा जो आबिदा परवीन साहिबा ने जो कमाल किया है गा के, उससे ज़्यादा कमाल मैं कहूँगा कि इस गाने को स्क्रीन के ऊपर मुंतकिल करने का जो एक स्टोरी बोर्ड है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तीसरा गाना जो कि अभी रिसेंट पास में मेरे ख्याल में कल ही शायद रिलीज़ किया गया है, वो है सुंदरी पवन सुंदरी घटा। ये ज़रा सुनिएगा। मारिया मीर ने ये गाना गाया है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो निजात अली की है। सुंदरी पवर आपको इसमें ज़रा उन पिछले वालों से डिफरेंट ये चीज़ नज़र आएगी, इसमें आपको रंग नज़र आएंगे, पतंग उड़ते हुए नज़र आएंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर पतंग उड़ते हुए। फिर जो एक हवेली है उसको उसका बड़ा ज़बरदस्त उसको लिया गया उसकी छत को, और जब सामने से सुंदरी घटा जब सामने से आके दूसरा शॉट है इसका हवेली का, पहले एक ऊपर से है वो है देखें, और दूसरा शॉट भी है वो भी ज़रा देखिएगा। ये जो इस गाने को निकाल के जब आप बाहर, बहुत ही मीठा गाना है, इसको आप सुरीला गाना असल मायनों में कह सकते हैं। तो आपको सुरीली सी और अच्छी अच्छी फील आती है, यानी कि उदासी से हट के थोड़ा ज़्यादा फिल्म के अंदर जो फ्लेवर जितने आने चाहिए वो आपको इसके गानों में भी नज़र आ रहे होंगे। तो आप देखिएगा ज़रा, ख़ासतौर पे जो वो वाला सीन है जहाँ पे हीरोइन जो है वो इस हवेली से निकल के बाहर जाती है, यानी कि पीछे दरख्त हैं और एक पगडंडी सी बनी हुई है, पीछे लाइट आ रही है, ऊपर से फूल की जो पत्तियां हैं वो उसके ऊपर गिर रही हैं। फिर अजीब बेकरारी है, ये ज़रा सुनिएगा, अजीब बेकरारी है। इसके अंदर दरख्त का जो इंतखाब किया वो भी अजीब है, यानी कि अजीब का मतलब है कि बड़ा यूनिक सा है कि दरख्त यूँ लंबा लेटा हुआ है, उसके ऊपर हीरोइन है, अजीब बेकरारी है। ज़रा इसको सुनिएगा पहले।
नाज़रीन, आपने देखा कि इस गाने की जो मिठास है और इसकी पिक्चराइजेशन और इसकी फील जो है वो इस गाने की मिठास और इसके गायकी जो है उसके साथ साथ इसकी कंपोजिशन के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। खा वो फूलों के साथ एरियल शॉट हो जहाँ पे ऊपर से दिखाए हुए हैं, खा वो हीरोइन के अपने डांस के कुछ जो स्टेप हैं या सीक्वेंस हैं वो हो, और इनका जो वाइट ड्रेस है ये भी बड़ा सूट कर रहा है इसके ऊपर। तो ये अभी 3 गाने जो हैं इसके रिलीज़ हुए हैं। उम्मीद है बाकी जो है साहिर अली बग्गा साहब भी हैं बीच में, और आसिम अज़हर साहब भी हैं बीच में, और भी हैं। तो जैसे जैसे इसका तो मुकम्मल आप तसल्ली रखें कि गानों का जो इंतज़ाम है वो भी मुकम्मल किया गया है। तो सबसे बढ़कर ये है कि फ़िल्म जो है वो फ़िल्म नज़र आएगी, उसके अंदर मुकम्मल जो एक मसाला है वो नज़र आएगा, और उस मसाले के साथ साथ आपको कंटेंट और मटेरियल भी नज़र आएगा, मकसद भी उसका नज़र आएगा। और सबसे बढ़ के ये बात है कि पुरानी फ़िल्में, पुराना दौर दिखाया गया है। हम अक्सर भारत की फ़िल्मों में और ख़ास तौर पे गोरों की फ़िल्मों को बड़ा सराहते हैं जी, गोरा जो है या 50 साल आगे चला जाता है या 50-60 साल पीछे चला जाता है, तो उसमें आप उनको बड़ा सराहते हैं कि देखें जी किस तरीके से उन्होंने लाइन ऑफ डेजर्ट देख लें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या जो भी मतलब दौर पुराना दिखाया जाता है, नाम लेते हुए ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आप देखें कि उसके अंदर हम गोरे को कितना सराहते हैं। तो अगर हिदायतकार ने यहाँ पे मेहनत की है जो कि झलकियों में नज़र आ रही है, फिल्म जब चलेगी उसका पहला हाफ कैसा है, मैं अक्सर कहता हूँ दूसरा हाफ कैसा है, कितना उसको क्लाइमैक्स कहाँ पे आता है, कितना कंट्रोल में रखा है, कोई जो झोल या जंप नहीं है, कोई तुक नहीं है बीच में, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन वो कहते हैं सो फार सो गुड, तो आपको ये नज़र आएगी सारी चीज़ें। नाज़रीन, हम ईद की बाकी फिल्मों के हवाले से भी तज़किरा करते रहेंगे, और इस फिल्म के हवाले से भी हमें जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी इसके ऊपर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।